वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं उनकी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कि वो कौन से रिसेप्टर कौन से टिश्यू पे मौजूद होते हैं, और जब वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी आती है, जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो उस टिश्यू का कैसा रिस्पांस होता है। ठीक है, मतलब कि वो स्टिमुलेट हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है उसका फंक्शन टिश्यू का। तो बेसिकली इसको हमने करने के लिए, समझने के लिए उसको थोड़ा सिंपलीफाई किया है। अब ऐसे ही हमें याद नहीं होंगे कि आई पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, बीटा हार्ट पे तो इजी हैं, वेसल पे कौन से होते हैं, फिर वेसल पे डिफरेंस है, स्प्लेनिंग जो जीआईटी की तरफ वेजल्स हैं उन पे दूसरे रिसेप्टर हैं, जो स्केलेटल मसल पे जा रही हैं वेजल्स उन पे दूसरे हैं। तो मतलब ऐसे याद करने के लिए हमें वो याद नहीं रहते तकरीबन, तो उसको समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हमें होना चाहिए। अब देखें, जो टिश्यू एंड आर्गन जो स्टिमुलेट होंगे अंडर द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, उनमें दो टाइप के रिसेप्टर्स होंगे, या तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे, ठीक है, या तो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होते हैं। और जो टिश्यू एंड आर्गन फंक्शन इनहिबिट होगा अंडर सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें फिर दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और दूसरे बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक होगा। अब देखते हैं किसमें कौन सा होता है। अब अगर थोड़ी ना जनरल स्टेटमेंट आप बनाएं, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट एक मैं बना रहा हूँ, ठीक है, फिर उसको हम प्रूव करते हैं कैसे। जनरल स्टेटमेंट में आप ये बनाएं कि वो टिश्यूज़, ऑल द टिश्यूज़ to be stimulated have alpha 1 adrenergic receptor except, ठीक है। अब ये मैं जनरल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इससे आपको याद होगा, आपको सिर्फ वो याद करने पड़ेंगे जो एक्सेप्ट होंगे, बाकी हम कॉन्सेप्चुअली हमें याद हो जाएगा। एक्सेप्ट कौन से? हार्ट, जिसमें बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे। उसके बाद जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो किडनी में मौजूद होता है, जिस पे बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं। और तीसरे एडिपोसाइट्स जिस पे बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, जो कि मॉडिफाइड बीटा 1 है, मॉडिफाइड बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है। मतलब कि वो टिश्यूज़ जिनका फंक्शन सिंपैथेटिक एक्टिविटी के दौरान स्टिमुलेट हो जाता है, उनमें क्या होंगे? अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेजल्स होती हैं, जो जीआईटी की तरफ जाती हैं, उन वेजल के जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपैथेटिक एक्टिविटी के दौरान कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गए स्मूथ मसल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, वो मसल्स के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब अब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो स्टिमुलेट हुआ है ना, इनहिबिट तो नहीं हुआ। अगर इनहिबिट होता तो वो डायलेट हो जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद जो वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, वेजल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उधर क्या होगी? अल्फा 1 होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम वो करेंगे कहाँ कहाँ मौजूद अल्फा 1 होते हैं। एक्सेप्ट, अभी आपको सिर्फ एक्सेप्ट याद रखना है। एक्सेप्ट क्या याद रखना है? कि हार्ट पे बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर पे बीटा 1 होते हैं, एडिपोसाइट पे बीटा 3 होते हैं, जो मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है जी। अब फिर दूसरी जनरल स्टेटमेंट इनहिबिटेड वाले सिस्टम में बना रहे हैं, वो सारे टिश्यूज़ जो इनहिबिट होंगे, ठीक है, उनमें क्या होंगे? बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे, इधर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इधर कौन से होंगे? बीटा 1। एक्सेप्ट, फिर इधर भी एक्सेप्ट है। अब हमें इधर फिर एक्सेप्ट याद करनी है, कौन कौन सी एक्सेप्ट क्या है? कि जो प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग है, ठीक है, जो ऑटो रिसेप्टर होते हैं, वो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे। एक ये एक्सेप्शन हो गई। दूसरी एक्सेप्शन कौन सी है? कि प्लेटिलेट्स पे, ठीक है, प्लेटिलेट्स पे भी अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। उसके अलावा लास्ट जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं, पेनक्रियास पे बीटा सेल्स होते हैं, उन पे क्या होती हैं? अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है जी। अगर आपको अभी ये एक्सेप्ट याद हो गया कि जो वो सारे टिश्यूज़ जो स्टिमुलेट होंगे उन सारों में अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, एक्सेप्ट हार्ट, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड द एडिपोसाइट, जिनमें बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। और फिर जो टिश्यू एंड आर्गन फंक्शन जो इनहिबिट होता है, उन सारों में बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, एक्सेप्ट प्रीसाइनेप्टिक नर्व एंडिंग जिसमें अल्फा 2 होते हैं, प्लेटिलेट जिसमें अल्फा 2 होते हैं, और पेनक्रियास जिसमें अल्फा 2 होते हैं। अब हम इनको प्रूव करते हैं ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। देखें अब कैसे होता है कॉन्सेप्चुअली। अगर हम पहले हेयर से बात उठाएं, ठीक है, मैं क्यों करवा रहा हूँ रिसेप्टर? क्योंकि अब जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगी, या तो हम मतलब इनके एगोनिस्ट देंगे या एंटागोनिस्ट देंगे, तो ये कैसे फंक्शन जो है ना चेंज होता है। अगर ये हमें ये पता नहीं होगा तो उधर रटा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि पहले तो हमें ड्रग्स को रटा लगाना है, उसके बाद अगर आप कॉन्सेप्ट पे भी रटा लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअली याद होना चाहिए। अब हेयर्स, अभी आपको पता है कि आपने नोट किया होगा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हमारे हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इरेक्ट, मतलब खड़े हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उधर जो मसल होता है, इरेक्टर प्लाई होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनके मसल्स इरेक्टर प्लाई के, ठीक है। तो हेयर क्या होंगे? स्टैंड अप हो जाएंगे, या उनको हम इरेक्ट कर दें।
अब ये देखिए ये क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ ना इसका मसल, तो स्टिमुलेट में अब जो टिश्यू फंक्शन स्टिमुलेट है उनमें कौन से हैं, अल्फा 1 है, एक्सेप्ट जो ये, क्योंकि ये तीनों है ही नहीं इधर, तो अल्फा 1 रिसेप्टर होंगे हेयर पे कौन से, इरेक्टर पिलाई मसल पे, इरेक्टर पिलाई मसल पे। ठीक हो गया जी, अब ये हो गया। अब आई की अगर बात करें आप, अब देखें आइज़ पे क्या होता है कि अगर हमारी सिंपैथेटिक होगी तो उस वक्त जो हमारी पीपल होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ठीक है, मिड्रासिस हो जाती है पीपल की। अब जब डायलेट होगी तो जो वो मसल उसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, डायलेटर पीपल हो जाएगा, ठीक है। अब डायलेटर पीपल उस वक्त इनहिबिट हो रहा है या स्टिमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है ना, क्योंकि उसका फंक्शन ये है कि वो डायलेट हो रहा है, डायलेटर पीपल ये, जब वो स्टिमुलेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पीपल क्या होगी, डायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो डायलेटर पीपली जो मसल है, डायलेटर पीपली मसल वो क्या आ रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और उस पर अब देखें सारे हमने किए जो एक्टिवेट हो रहे हैं रिसेप्टर, मतलब आर्गन 1 में अल्फा 1 है, एक्सेप्ट ये जो हार्ट जक्सागोनल एडिपोसाइट, तो इधर भी अल्फा 1 होते हैं, अल्फा 1 है, और क्या करवाएंगे, मिड्रियासिस का करवाएंगे, मिड्रियासिस का करवाएंगे, तो ये हो गए, ठीक है। और अगर हम सीलियरस मसल की बात करें, सीलियरस मसल की बात करें, अब सीलियरस मसल पे कोई कहते हैं कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है, मतलब सिंपैथेटिक रिसेप्टर कम होते हैं, कोई होते हैं मतलब थोड़े होते हैं। अब उनमें क्या देखें, अब जो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो क्या होगा कि जो हमारा सीलियरस मसल है वो इनहिबिट हो जाएगा, जब इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा जो लेंस है वो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, जब फ्लैट हो जाएगा तो हमें मतलब फार के लिए पता चलेगा, मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, तो सीलियर मसल क्या होगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा, जब रिलैक्स है मतलब क्या, मसल का फंक्शन इनहिबिट हुआ है, क्योंकि मसल का फंक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट होना, तो इधर जो रिलैक्स हुआ है, तो जो वो मसल जो सारे आर्गन जिसमें इनहिबिट हो रहा है उसमें बीटा 2 होते हैं, एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट वाला इधर है ही नहीं, तो बीटा 2 होंगे इधर सीलियर मसल पे, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल है ना, आप कॉन्सेप्चुअल याद करें, देखें कैसे होते जा रहा है। जीआईटी की अगर हम बात करें, अब जीआईटी में देखें, जीआईटी में क्या होता है कि जो हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं, पहले इंस्पेक्टर की बात करें हम, इंस्पेक्टर के दौरान, अब इंस्पेक्टर क्या होते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारे इंस्पेक्टर ओपन तो नहीं होंगे, क्लोज होंगे ना, क्योंकि हमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी के दौरान हमें डेफिकेशन यूरिनेशन नहीं करनी, इंस्पेक्टर क्या हो जाए, टाइट हो जाएंगे, जब इंस्पेक्टर टाइट हो जाएंगे मतलब कि इंस्पेक्टर जो स्मूथ मसले वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जब कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं मतलब उनका फंक्शन जो है ना स्टिमुलेट हो रहा है, तो स्टिमुलेट हो रहा है तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक हुआ जी। अब उसके बाद जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स होते हैं जीआईटी की, जो पेरास्टालसिस में इन्वॉल्व होते हैं, अब देखें सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हमारी पेरास्टालसिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें उस वक्त जो है ना हमारे फूड डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, ये मैंने उधर इंट्रोडक्शन वाले में बता दिया था क्यों होता है ये। अब देखें उस वक्त फिर क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या हैं, इनहिबिट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, मतलब रिलैक्स या हो रहे हैं तो मतलब ये क्या है, इनका फंक्शन इनहिबिट हो रहा है, तो इनहिबिट वाले में क्या हमने देखा है कि बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करवाएंगे, डिक्रीज पेरास्टालसिस, ठीक हुआ जी। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें जीआईटी की, तो ब्लड सप्लाई क्या होती है, जीआईटी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी के दौरान कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज क्यों क्यों कैसे होगी कि जो वेजल्स हैं उनके स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो वेजल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, तो जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाएगी। अब मतलब क्या है कि जो वेजल्स के स्मूथ मसल है वो क्या हुए हैं, एक्टिवेट हुए हैं, कंट्रैक्ट हुए हैं, तो मतलब उनमें क्या होगा, स्टिमुलेटरी जो होगा रिसेप्टर होगा वो होगा, तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं इधर, ठीक है, जीआईटी के वेजल्स पे। देखें कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अब उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले अगर हम ब्रोंकियल्स की बात करें, अब देखें जब हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है तो हमें क्या हो जाती है, हमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा एयर चाहिए, जब ज़्यादा एयर चाहिए तो हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जब डायलेशन होगी, अब देखें डायलेशन हो रही है मतलब कि जो ब्रोंकियल्स के स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हुए हैं, रिलैक्स हुए हैं, मतलब रिलैक्स हुए हैं तो मतलब उनका फंक्शन इनहिबिट हुआ है, तो जो इनहिबिटेड रिसेप्टर हैं वो कौन से, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्रोंकियल्स पे, ठीक है, क्या होगी, ब्रोंकियो डायलेशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम जो ब्रोंकियल वेजल्स हैं, ठीक है, ब्रोंकियल वेसल्स क्या हो जाती हैं, अब देखें ब्रोंकियल वेसल्स जो होती हैं ना सिंपैथेटिक एक्टिविटी में वो क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, क्यों कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्ट होगी तो थोड़ी ब्लड सप्लाई कम होगी, तो जो सीक्रेशन है ब्रोंकियल सीक्रेशन वो कम हो जाएगी, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी के दौरान हमें ब्रोंकियल सीक्रेशन कम होती है, ठीक है, कम करनी चाहिए, तो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल वेसल्स क्या होंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे, मतलब स्टिमुलेट होंगे, जब स्टिमुलेट होंगे तो उधर कौन से रिसेप्टर होने चाहिए, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक हुआ जी।
अब ये रेस्पिरेटरी, अब हमने कितने सिस्टम कर लिए, हमने हेयर्स कर लिए, आइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, जीआईटी की कर ली, ठीक है, उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी कर ली है, ठीक है। अब हम जो दूसरे सिस्टम है जैसे वेस्कुलर सिस्टम हो गया, सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरोजेनाइटल और उसके अलावा मसल स्पिंडल, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा हार्ट का जो थोड़ा लंबा है उसके कॉन्सेप्चुअल है वो हम करेंगे। तो इस वीडियो की कंटिन्यूशन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।